शांति 25 जुलाई 2022 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? उत्तर है, बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? उत्तर है, बर्थडे, जयंती आदि मनाना। यह भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं हैं। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना। यह जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। न वेद शास्त्र, न तप, तीर्थ, दान, पुण्य कुछ भी नहीं होता था। यह सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में पहले पहले कहते हैं, तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं, परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियाँ जो निकलती है उनका क्रिएटर कौन है? जरूर कहेंगे सागर है। उनसे ही सब नदियाँ निकलती हैं। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ठहरा। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। भल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्गति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं, मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बन जाएंगे। यह पहले पहले कौन सुनता है? यह गुप्त बात हुई ना। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। पिता तो है, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं तो पहले कौन सुनेगा? जरूर यह तो यह माता हो गई। इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है, तो माता कहाँ से लाएं? इसलिए गाया हुआ है, जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार है, वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान गणेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुग की दुनिया, पावन है सतयुग की दुनिया। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें यह रजाई का तिलक कैसे मिला? गाया जाता है, ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है, जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। यह बात है संगम की। जबकि मनुष्य पुकारते हैं, पतित पावन आओ। यहाँ तो रजाई है नहीं। बाप कहते हैं, तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो रजाई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, यह तो समझाया जाता है। पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो।
प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर हमको पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता। तुम तिलक कहाँ देते हो? भक्ति मार्ग में रस्म निकाल दी है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। राज तिलक कब और किसको मिला, यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात। तो तुमको जाकर समझाना है, यह तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो भाई बहनों को राखी बांधती है, वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वह खुद पवित्र थोड़े ही रहती है। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं, तो क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठ मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना यह तो एक फैशन बढ़ गया है। इसमें तो कुछ फायदा नहीं सिवाय खर्चे के। शिव जयंती मनाते हैं अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ पता नहीं है शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी। रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान ही होता है। यह है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी झूठा मनाते हैं, वास्तव में है पवित्रता की बात। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। यह तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो यह भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वे कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना। तुम भी सबको यही कहते हो, आज से प्रतिज्ञा करो हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का साम्राज्य लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। बाप कहते हैं अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विक्रम भस्म होंगे। भगवानो वाच मामेकम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विक्रम विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विक्रम नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियां, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना। महिमा माता को दे दी है। माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकती। यह प्रवृत्ति का मार्ग है। त्योहार जो मनाते हैं वह अंधश्रद्धा से कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले आते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे, एक पैसा मिल जाता था। कोई साहूकार आना 2 आना दे देते थे, कोई बड़ा साहूकार होता था तो 1 रुपया दे देते थे। अभी क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपया भी दे देते हैं। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मण का काम। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण, मुख वंशावली, वे तो है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक तो गुम हो जाता है, रजाई मिलती नहीं। यहाँ तो परम पिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन तो सिर्फ तुम ही बनते हो। तो तुमको पहले पहले यह समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। यह बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था।
वह कैसे स्वराज्य पाया, यह ड्रामा का चक्कर इस रीति फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। 5000 वर्ष पहले ऐसे हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है, गीत भी तो है ना, आज के इंसान को क्या हो गया है। कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नरक। वहाँ सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुखधाम था, यह है दुखधाम। रावण ने राज्य छीन लिया, राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ग्रस्तवार में रहते कमल फूल समान बनो, तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राज योग सीखते हैं, यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, यह स्वराज्य तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलती है, अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो। इसलिए पूछा जाता है, परलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप एक वही पतित पावन है, कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर, अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं बाप के बनो। राय भी देते हैं, यह समझ की बात है, भगवान की हम रचना है तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग, बराबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे, धाम है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था, तब दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी। सुख धाम था, तब दुख धाम था ही नहीं। अब वह सुख धाम फिर दुख धाम बन गया है, यह चक्कर रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है, सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य है, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वह ब्राह्मण भी, भाई बहन भी सब पतित है, पतित पतित को राखी बांधते हैं। यह तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पतित पावन बाप ना आए तब तक स्वराज्य कहाँ। बाबा समझा नहीं देते हैं, कैसे किसको समझाओ, बोलो। पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, या किसको कहते हो। गाते भी हो तुम मात पिता, या किसकी महिमा करते हो। जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वह जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज्य होता है, दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हो। आयु भी छोटी हो गई है, अकाले मृत्यु भी होता रहता है, भोगी भी बन पड़े हो। सतयुग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, वाइसलेस वर्ड। प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होंगी, वह है पावन राज्य। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं, वह बैठ समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है, वंदे मातरम कहा जाता है ना। कन्या भी माता बनती है, यहाँ कन्या माता पुरुष सब पति से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन मना भाव पवित्र बन और मुझे याद करो। तुम्हारे विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है, सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रहे विक्रमाजीत बनेंगे, वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विक्रमाजीत का संवत 1 से 2500 वर्ष तक, फिर विक्रम राजा का संवत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक चलता है। मनुष्य संवत को नहीं जानते। विक्रमाजीत बादशाही सतयुगी त्रेता में चलती है, उनको लाखों वर्ष दे दिए हैं, और विक्रम संवत को 2000 वर्ष दे दिए हैं। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए,
यह सब बातें समझने की है। पहली बात है, पतित पावन कौन है? पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन याद नहीं करते हैं। वहाँ है ही सुख तो याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, योग में रहकर विक्रमाजीत बनना है। विक्रमों पर जीत पाने से ही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही राज्य स्वराज्य तिलक देना है। सेकंड पॉइंट है, पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान बनना है। आज का वरदान है, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भाव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्म इंद्रियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वह सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, हर समय कर्ण करावन हर बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।